हेलो भाई लोग, हम सब डिबेट कर रहे हैं कि भाई मैग्नस सही है कि फिडे सही है। मतलब यही देख रहे हैं कि मैग्नस ने कहा जीन्स पहननी है मुझे, फिडे कह रही है ड्रेस कोड है। तो समझ नहीं आ रहा है कई लोगों को। कई लोग कह रहे हैं मैग्नस ऐसे रूल फॉलो नहीं कर रहा है, व्हाई शुड बी स्पेशल फॉर हिम। और कई लोग कह रहे हैं कि भाई फिडे ऐसे क्यों इन्फोर्स कर रही है। एंड फाइनली मैग्नस ने कहा कि भाई मैं ब्लिट्स खेलने वाला हूं एंड सब कुछ सॉल्व हो गया है। एंड इस डिबेट में ना मुझे एक अपना किस्सा याद आया फिडे का, जिससे शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा सिंपल हो जाए कि किस साइड को यूजुअली चूज करना चाहिए। एंड जब मैग्नस के साथ ये डिबेट चल रही है, मैग्नस इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, कल को आप एक नॉर्मल खिलाड़ी अगर कोई फिडे से हेल्प मांगे तो कैसा आपका जर्नी दिखने वाला है, वो मैं ये इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिकॉज मेरे साथ यही हुआ था भाई, एंड कई पुराने व्यूअर को पता होगा। बट आई थिंक ये परफेक्ट ओकेजन है ये स्टोरी फिडे की बताने के लिए। भाई एटलीस्ट आप लोग जागरूक रहेंगे कि भाई फिडे से उम्मीद कम करे तो बेटर है। और ऐसा क्यों हुआ बताता हूं। भाई 2021 पीक कोविड 2 वेव उसमें मैं खेलने गया था भाई एक टूर्नामेंट यूरोप की एक कंट्री में। एंड इतना कुछ रिस्क लेके भाई कि कोविड चल रहा है, उस टाइम पे पैशनेट था भाई मैं एज अ खिलाड़ी। कई लोग कहते हैं टिकू भाई अब IM टाइटल लिए कोशिश क्यों नहीं करते भाई। ये स्टोरी है वो कारण भाई कि मैं कोशिश क्यों नहीं करता हूं। सो मैं गया था भाई एक कंट्री का नाम नहीं लूंगा, किसी यूरोपियन देश में खेलने गया था मैं। एंड वहां पे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स थे, 3-4 टूर्नामेंट्स लगातार थे। मैंने कहा था कि मैंने तैयारी भी करी थी। मैंने कहा देखते हैं भाई क्या पता कोई IM नॉर्म बन जाए, कोशिश करते हैं। और वहां पे 2-3 टूर्नामेंट गए, कोई अच्छे गए कोई बुरे गए, नॉर्म तो नहीं बना। और एक चौथा टूर्नामेंट फाइनल टूर्नामेंट था जिसके लिए भाई एंट्री फीस मेरी 300 यूरो थी। मैंने ऑर्गेनाइजर को दी थी 300 यूरो। एंड उसके बाद हम सब लोग खेलने बैठ रहे टूर्नामेंट, ठीक है। सडनली पिछले 3 टूर्नामेंट में क्या था कि बहुत सारे लोग खेल रहे थे, लगभग मानो 30-40 लोग, पता नहीं 30 प्लेयर थे आसपास, ठीक है। इस टूर्नामेंट में कुल मिला के 10 प्लेयर, ठीक है। तो टूर्नामेंट के नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑलरेडी कम। मैं पहले सोच रहा हूं कि प्लेयर्स कम क्यों हुए, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर वो ऑर्गेनाइजर सडनली वो GM राउंड रॉबिन था उसको IM राउंड रॉबिन कर लेता है, वो टूर्नामेंट का फॉर्मेट ही चेंज कर लेता है। मैं कहता हूं ये क्यों हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, चेंज कर दिया। अब उसको मुझे 100 यूरो वापस देने हैं जो उसने कभी दिए नहीं, ठीक है। तो अभी हम बिल्डअप करेंगे फिडे की तरफ कि क्या सीन फिडे का आ रहा है। तो मैंने कहा यार ये पैसे भी मना कर रहा है, कह रहा है बाद में दूंगा। मैंने कोई बात नहीं ठीक है। हम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं पहला राउंड, और मुझे कुछ सस्पिशियस लगता है भाई। मुझे लगता है कि यार देयर इज अ गुड चांस कि कोई प्लेयर हो सकता है जिससे शायद कुछ कुछ तो घपला पीठ पीछे चल रहा है। एग्जैक्टली मैं प्लेयर का नाम लूं या कुछ करूं, दैट इज नॉट फेयर टू द प्लेयर। बिकॉज ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था उस टाइम का कि यार ये टूर्नामेंट में कुछ शेडी चल रहा है। मुझे पहले राउंड में हिंट लग गया। साथ साथ ये पीक कोविड 2 वेव है, ठीक है। सो उस टाइम पे मेरी एयरलाइन लुफ्तांजा थी, उन्होंने निकाला नोटिस कि भाई हम शायद इंडिया की एयरलाइंस बंद करने वाले हैं क्योंकि इंडिया में पीक मतलब कोविड चल रहा है। तो मैंने कहा कि यार अगर लुफ्तांजा भी वहां बंद कर देगी तो हम इंडिया के बाहर अटक जाएंगे भाई। तो फिर क्या करेंगे। ऊपर से मेरे साथ एक मेरी फीमेल फ्रेंड भी थी, शी आल्सो स्टक देयर कि भाई करें क्या यार। अगर लुफ्तांजा फ्लाइट बंद कर दी, कोई और एयरलाइन थी भी नहीं जो इंडिया जा रही थी उस टाइम पे। तो हमने कहा कि यार इंडिया के बाहर फंस जाएंगे कोविड के पीक टाइम पे, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को मेल किया डे 1 के बाद कि हम ये टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। हमने ये तो नहीं बताया कि भाई तुम्हारे टूर्नामेंट को शेडी चल रहा है, बिकॉज वो तो वही खुद कर रहा होगा ना। हमने कहा कि भाई पीक कोविड है, वी हैव टू गो बैक। हमारी एयरलाइन ने नोटिस निकाल दिया कि वी माइट क्लोज फ्लाइट्स टू इंडिया, तो हमें वापस जाना है। उसके बाद भाई जो ऑर्गेनाइजर हरास करता है, बाय गॉड मेरे पास शब्द नहीं है भाई। तुम मतलब वो मतलब कहता है, उसका सिंपल था भाई, अगर तुमने टूर्नामेंट नहीं खेला मैं तुम्हें इस देश में, हम एक छोटे से टाउन में थे, कहता है मैं इस टाउन की पुलिस को जानता हूं, मैं उनको पैसे खिला के तुम्हें इतना जेल में बंद करवा के पिटवाऊंगा कि तुम अपने आप खेलोगे। और कहता है कि ये मुझसे लिखवा के ले लो कि अगर तुम ये टूर्नामेंट नहीं खेलते हो तुम इस देश को कभी छोड़ के नहीं जा पाओगे, तुम्हें टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। ये धमकियां तक लेवल पे वो ऑर्गेनाइजर गया है। और ये उसने मेरे को ही नहीं, मेरी फीमेल फ्रेंड को ही बोला, उसके पापा को तक हरास कर रहा है भाई मैसेज करके। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ऑडेसिटी कि भाई तुम्हारी बेटी कभी घर नहीं आ पाएगी, उसको बोलो खेलने के लिए। इस लेवल की ऑडेसिटी पे चल रहा है, ठीक है। और ये लगातार दिनों दिन हरासमेंट चल रहा है। अगर तुम नहीं आए मैं तुम्हें उठवा लूंगा घर से और तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा और पिटवाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, तुम कभी घर जा ही नहीं पाओगे। दिस इज लिटरली लाइफ लेवल थ्रेट्स जो मुझे समझ में आ रहे हैं। और ये तुम्हें रात को 12 बजे मैसेज आ रहा है, सुबह सुबह उठ के मैसेज आ रहा है, दिन को आ रहा है कॉन्स्टेंटली। कहता है मैं पुलिस स्टेशन पे बैठा हूं, अभी भेज दो पुलिस तू आता है खेलने। इस लेवल के थ्रेट्स चल रहे हैं मुझे और मेरी फीमेल फ्रेंड को, ठीक है। एंड वी आर स्केयर्ड शिट फॉर आवर लाइव्स उस टाइम पे, ठीक है। ये सिचुएशन है, ठीक है। और इस सिचुएशन में हम लोग अपार्टमेंट में अपने अपने ऐसे बैठे, निकल ही नहीं रहे भाई, खाना भी नहीं खा रहे हम।
कुछ भी नहीं कर रहे भाई कि बाहर जाएंगे, और उसको हमारा एड्रेस पता है, तो वी आर लाइक कि भाई ये तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, एटलीस्ट बिल्डिंग के अंदर है तो सेफ है, ठीक है। और भाई इतना हरासमेंट चला, फाइनली जाके क्या हुआ कि वी हैड टू टेक अ कॉल, ठीक है। तो हम 2-3 दिन वहां रुके, हमने रातों रात सुबह 4 बजे की कैब बुक करी और हम वहां से भाग गए भाई। दैट वाज द ओनली लॉजिकल सोल्यूशन दैट वी सॉ। और इसमें बहुत सारी बीच की डिटेल्स है भाई जो मैं मतलब बताऊंगा तो यू विल गो क्रेजी कि भाई ये बंदा ऑर्गेनाइजर था क्या भाई, मतलब लाइक मेंटली डिसेबल्ड था, रिटार्डेड था, या जस्ट गुंडा था, भगवान जानता है, ठीक है। आई विल जस्ट से कि हम लोग वहां से भागे, लिटरली जान बचा के भागे। एंड फिर बाद में उस प्लेयर के पापा फोन करते हैं जो जिसका मुझे डाउट था कि यू शुड कम एंड प्ले, आई मीन दिस इज नॉट ओके, हाउ डू यू रन अवे, मैंने कहा भाई तुम्हारा ऑर्गेनाइजर मुझे धमकियां दे रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा, तो मैं किस मुंह उठा के वहां पे आऊं खोलने भाई, मैं क्या पागल कुत्ता हूँ क्या, खुद मतलब चला जाऊँ वहां पे। भाई हम भागे, लिटरली देश छोड़ के ऐसे भागे ना, ऐसे मतलब फ्यूजिटिव नहीं होते, इस लेवल पे भागे, ठीक है। एंड द पॉइंट वाज नॉट द स्टोरी, ये मैंने पहले कवर करी है, अगर आप पुरानी ऑडियंस आपको पता है, एंड अगर डेप्थ में आपको जानना है, मे बी आई कैन लिंक अ वीडियो, बट आई डोंट वांट टू गो टू डीप इनटू इट बिकॉज पॉइंट फिडे का है। फिर हम घर आए, अपना अपना घर पहुंचे इंडिया में लकीली। फिर हमने पूरा एक केस बनाना स्टार्ट किया फिडे को भेजने के लिए कि भाई ये हमारे साथ हुआ है, ये इसने बोला है, ये थ्रेट्स आए थे, ये थ्रेट्स आए थे, ये थ्रेट्स आए थे, ये किया था हमारे, लिटरली हम वी आर स्कैर्ड फॉर आवर लाइव्स करके हमने पूरा केस बनाया, फिडे को भेजा इंस्टेंटली बाय द वे। फिर भाई फिडे को हमने भेजा, रिप्लाई नहीं है, मेल पे मेल भेजा, रिप्लाई नहीं है। काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक महीने बाद या कुछ, रिप्लाई आया एंड दे सेड वी विल स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा बढ़िया। फिर 3-4-6 महीने तक रिप्लाई नहीं है। हम कर रहे हैं मेल, भाई कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। 6 महीने बाद जाके फिर रिप्लाई आता है कि सॉरी हमारी टीम का एक बंदा जो इस केस पे था, वो बंदा कुछ पता नहीं छोड़ गया, क्या हो, कुछ हो गया था उस बंदे के साथ, ठीक है, तो वी कुडंट कवर दिस केस फॉर 6 मंथ्स। फाइनली जाके 6 महीने बाद फिर उनका मेल आया एंड देन वी प्रोसेस द केस। आई मेड अ fucking like I don't know 20 पेज 15 पेज लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ना मतलब प्रॉपर एविडेंस, ठीक है, एक एक स्क्रीनशॉट, एक एक ये डेटा ऑफ द डेथ्स कितनी हो रही थी कोविड के टाइम पे, लाइक इट वाज अ जेन्युइन हेल्थ कंसर्न। लुफ्तांजा का मैंने डाला कि भाई उन्होंने ये आर्टिकल डाला था कि वी आर क्लोजिंग द फ्लाइट्स टू इंडिया, शायद मैं पूरा 15-20 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया एविडेंस के साथ, भेजा फिडे को, ठीक है। फिर वो कुछ महीने लेते हैं एंड दे अग्री कि जो मैंने कहा वो सही है। ऑर्गेनाइजर ने वहां से कुछ वापस भी नहीं बोला, लाइक ही सेड नथिंग, कि मतलब ही डिड नॉट इवन डिनाई द क्लेम्स, ठीक है, उसने एडमिट कर लिया कि ये सब हुआ है, जो ये बोल रहे हैं वो सब हुआ है, और मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था। और वो क्यों ऑर्गेनाइजर ऐसे इतना पीछे पड़ा हुआ था, मेरे को जो लॉजिक लगता है भाई, अगर तुमने किसी से नॉर्म खरीदवाने के पैसे लिए हैं, दैट इज माई लॉजिक, दिस कुड बी रॉन्ग, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम्हें उसको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा उस बंदे को। अगर टूर्नामेंट में एक बंदा गायब हो गया तो उसको नॉर्म का तो पैसे का वैल्यू मिला नहीं, तो वो कंप्लेन करेगा, मे बी दैट वाज द लॉजिक, व्हाटएवर द लॉजिक वाज, ठीक है। तो मैं उसको भाई फाइनली इतना कुछ ड्रामा हुआ और फिडे ने कहा कि यू आर राइट भाई, जो तुमने बोला सब सही है, ये बंदे ने तुम्हें थ्रेट्स दी थी, ये सब कुछ है, क्योंकि हमने चीटिंग एंगल उसमें इतना पुश नहीं किया बिकॉज उसमें एविडेंस नहीं है ना, वंस यू डोंट हैव एविडेंस, ये हमारा फीलिंग है, सो यू डोंट पुश दैट केस। मैं सिर्फ ये बोला कि भाई ये एविडेंस है, ये उसने थ्रेट्स दिए, ठीक है। फिडे अग्रीज, सब कुछ परफेक्ट, जैसे हाँ भैया आपने सही बोला है, ये हुआ है, ऑर्गेनाइजर ने मना भी नहीं किया, तो वी आर गोइंग टू बैन दिस ऑर्गेनाइजर। मैं खुश, मैंने कहा चलो भाई, फिडे में थोड़ा इंसानियत तो है। आगे आता है फॉर 6 मंथ्स। भाई ऐसे केस में शुडंट फिडे बैन द ऑर्गेनाइजर फॉर लाइफ एंड देन लिटरली कनेक्ट अस विद द लोकल पुलिस की साले को जेल भेज सके, कि भाई मतलब वो तुम्हें जेल में बंद कर पिटवाने की धमकियां दे रहा है व्हेन यू आर स्टक इन अ फॉरेन नेशन ड्यूरिंग पीक कोविड, और इंक्लूडिंग एक बंदी उसके पापा को हरास कर रहा है भाई, और तुम्हारा ओपिनियन है कि 6 महीने बैन करना चाहिए उसको। एंड द वर्स्ट पार्ट इज वो एनफोर्स भी नहीं किया। मेरे को अगले साल जाके फिर ट्विटर पे हंगामा करना पड़ा कि भाई ये तो टूर्नामेंट अभी भी करवा रहा है। फिर जाके उन्होंने 6 महीने के लिए उसके टूर्नामेंट नहीं आए, और फिर बाद में दोबारा आने लगे। और मुझे तब से इतने प्लेयर्स के इंस्टाग्राम पे डीएम आ चुके हैं कि भाई हमारे साथ सेम चीज हुई है जो आपके साथ हुई है, हेल्प करो। मैं क्या हेल्प करूं भाई, जब फिडे मतलब खुद नहीं कर रही, जब मैं फुल वहां पे था, एविडेंस बना के उन्होंने अग्री कर लिया कि भाई यू आर राइट, व्हाट यू आर सेइंग इज 100% करेक्ट, तब भी 6 महीने का बैन जो इन्फोर्स भी नहीं किया, मेरे ट्विटर पे हंगामा करके फोर्स किया, और फिर वो बंदा दोबारा करा रहा है। उसके बाद लोग मुझे दोबारा कह रहे हैं कि हाँ भैया यही इशू हमारे साथ हो रहा है, सेम इशू जो आपके साथ हुआ था। भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या फिडे, मतलब क्या कैसे पैदल लोग है क्या फिडे के अंदर। सो व्हेन कार्लसन सेड कि भाई कुछ लोग इसे सुटोस्की के बारे में कुछ बोला, या आई डोंट नो उसका पर्सनल क्या किसके साथ एंगेजमेंट है वो मुझे नहीं पता, बट व्हेन पीपल से कि कार्लसन को ये रूल, आई एम लाइक यू हैव नो क्लू व्हाट फिडे, हाउ
लेम द ऑर्गेनाइजेशन इज, दिस विल बी योर एक्सपीरियंस। और मैं उस टाइम पे 2200 रेटेड था भाई, 2250 रेटिंग थी मेरी उस टाइम पे। सो अगर आप FIDE से कभी हेल्प मांगोगे तो ये होगा आपका एक्सपीरियंस भाई। सो इमेजिन भाई, और लड़की भी इन्वॉल्व है इसमें, जस्ट टू पॉइंट आउट, दिस इज नॉट जस्ट मी, एक लड़की इन्वॉल्व है, उसको हरास किया जा रहा है कि भाई तुम जेल में बंद कर दूंगा तुमको मैं, और पिटवा दूंगा और तुम जिंदगी भर देश से नहीं निकल पाओगे। दिस इज द लेवल ऑफ ऑडेसिटी द ऑर्गेनाइजर हैड, एंड वो भी आजाद है भाई, वो करवा रहा है, मस्त चिल कर रहा है ऑर्गेनाइजर, ठीक है। अब तो मैं फॉलो भी नहीं करता कि ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट करा बिकॉज मुझे ट्रॉमा होता है भाई, जब देखता हूँ कि बंदा टूर्नामेंट करवा रहा है तो मुझे ट्रॉमा होता है भाई कि इतनी यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है FIDE, ठीक है। सो व्हेन यू थिंक अबाउट कि FIDE, यू नो, ओ माय गॉड, आई मीन ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है भाई, तुम अपने रूल्स तो फॉलो करो। तुमने जो 6 महीने का बैन लगाया वो तो फॉलो किया नहीं तुमने, ना तुमने एनफोर्स किया। और क्योंकि दे गेट पेड ना, जब भी कोई ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट कराता है दे गेट पेड अ फी, सो उनके हित में है कि भाई टूर्नामेंट होते रहे। और ये शेडी टूर्नामेंट जो चलते रहते हैं जहां पे लोग ये सब करते हैं भाई, मेरे सामने बहुत बार हुआ है भाई, बट आई नेवर हैड द बॉल्स टू रेस दिस इशू बिकॉज मैं कौन हूं भाई, आई एम कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट, 2200 कौन सुनेगा। बट भाई जब मैंने एक ड्रामा सुना ना, आई वाज लाइक FIDE के रूल्स एनफोर्स करने चाहिए। आई मीन इट्स आई एम लाइक भाई तुम्हें आइडिया ही नहीं है कितनी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है अंदर से भाई। सो आई वुड जस्ट से कि भाई माई एक्सपीरियंस विद FIDE हैज बीन हॉरिबल, एंड दैट टूर्नामेंट इज द रीजन आई डोंट प्ले चेस, ठीक है। वहां से जब मैं वापस आया, ये पूरा ड्रामा हुआ, अगले ही दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे कंटेंट बनाना है। दिस रेस ऑफ प्लेइंग अंडर अ FIDE बैनर, जहां पे भाई तुम्हें कोई ऐसे पिटवाने की, पुलिस में जाके बंद करवाने की, देश ना छुड़वाने की ऐसी धमकियां दे सकता है फॉर डेज, रातों रात सुबह उठ के लिटरली, यू नो, इट्स लाइक टॉर्चर लेवल हरासमेंट कर सकता है। और वहां पे तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद द लोकल पुलिस एंड बैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लाइफ एंड मे बी लाइक लिटरली इंपोजिंग अ लॉट ऑफ पेनल्टीज, 6 महीने के लिए बैन इन्फोर्स नहीं करती, उस ऑर्गेनाइजेशन तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई। इट्स कंप्लीटली यूजलेस। एंड ये वीडियो मैंने अपने चैनल पे इसलिए डाली बिकॉज ये मेरा ओपिनियन है भाई, यू नो, दिस इज माई एक्सपीरियंस। तो अब कोई मुझसे स्ट्रीम पे जाके पूछेगा किसी और स्ट्रीम पे, तो मैं वहां पे ओपिनियन दे नहीं पाऊंगा। तो दिस इज माई ओपिनियन भाई। एंड FIDE पे मुझे जीरो भरोसा है कि उनको पता है एक्चुअली कि चेस ग्रो कैसे करते हैं, एंड वो एक्चुअली रूल्स एनफोर्स करते हैं, उनके खुद के लिखे हुए, ठीक है। सो FIDE भाई, आप महान है भाई, आप करें अपना काम। सो आपको जो करना है करें, मेरा टाइटल निकालना निकाल दो, मुझे फर्क पड़ता है भाई तुम्हारे टाइटल से, ठीक है ना। सो मेरे को तो जीरो रिस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस इज माई ऑनेस्ट, यू नो, कंप्लीट फीडबैक कि भाई FIDE से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, स्पेशली फॉर एन एवरेज प्लेयर। जब कार्लसन कुछ नहीं कर पा रहा तो तुम और मैं क्या करेंगे भाई। So, तभी जब मुझे लोग कहते हैं ना स्ट्रीम पे पूछते हैं बार कि शुड आई ट्राई टू बिकम एन IM GM, तो मैं ना, मेरा एक हल्का सा वो ओपिनियन रहता है कि यार सोच लो, मतलब मे बी इट्स वर्थ वाइल जस्ट टू चिल, यू नो, ऑनलाइन खेलो, मजा आएगा, हॉबी की तरह खेलो, बिकॉज एज अ प्लेयर यू हैव जीरो सपोर्ट, ठीक है ना। सो दिस इज माई ओपिनियन भाई, एंड पूरा डिटेल में मैंने बनाया था भाई अंग्रेजी में एक वीडियो। आई डोंट इवन वॉन्ट टू ऐड द लिंक यार, आई रियली डोंट, बिकॉज आई मीन इट्स जस्ट ओल्ड ट्रॉमेटिक मेमोरीज फॉर मी, और इससे कुछ नहीं होने वाला। जब कार्लसन कुछ नहीं कर पा रहा तो हम लोग क्या करेंगे। एंड इन जनरल अपना चेस खेलो भाई, चिल करो। FIDE से अगर दूर रहते हो ना, उतना बेटर भाई। दिस इज माई ओपिनियन। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।